राधे राधे। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल निष्ठा भक्ति भाव पर। आप सभी को गणगौर पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्योहार चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। गणगौर की पूजा चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि से आरंभ की जाती है, जो कि होली का दिन होता है। उस दिन से इसमें कन्याएं और शादीशुदा महिलाएं मिट्टी के शिवजी यानी कि गण और माता पार्वती यानी कि गौर बनाकर पूजन करती है। गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व है। महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और लड़कियां श्रेष्ठ वर की प्राप्ति के लिए गणगौर की पूजा करती हैं। शाम को सूर्यास्त के पहले गणगौर को पानी पिलाने के बाद जलाशयों, तालाब या कुओं में इसको विसर्जित कर दिया जाता है। तो आइए जानते हैं इस व्रत की पूजा विधि क्या होती है और महत्व क्या होता है, किस प्रकार से इस व्रत को पूर्ण किया जाता है। उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा। गण और गौर यानी शिव और पार्वती की पूजा का यह पावन पर्व आपसी स्नेह और साथ की कामना से जुड़ा हुआ है। इसे शिव और गौरी की आराधना का मंगल उत्सव भी कहा जाता है। गणगौर का अर्थ है गण और गौर। गण का तात्पर्य है शिव, जो कि है हमारे ईश्वर जी, और गौर का अर्थ है पार्वती, जो कि है गौरी जी। वास्तव में गणगौर पूजन माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा का ही दिन होता है। नवरात्रि के तीसरे दिन यानी चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को गणगौर का त्योहार स्त्रियों के लिए अखंड सौभाग्य प्राप्ति का पर्व होता है। वैसे तो ये त्योहार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया से शुरू हो जाता है, जो कि होली का दिन होता है। होली के जो धुलंडी का दिन होता है उस दिन से शुरू होके ये त्योहार 16 या 18 दिनों के लिए मनाया जाता है और बहुत ही हर्षोल्लास से मनाया जाता है। स्त्रियां और कन्याएं सुबह सुबह नहाकर स्नान करके और इस त्योहार की पूरी तैयारी करके रोज ही गणगौर पूजा करती हैं, और फिर 16 या 18 दिन पूरे होने पर चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को इस त्योहार को पूर्ण किया जाता है। इस दिन सभी स्त्रियां जो 16 दिन या 18 दिन की पूजन नहीं करती, वो भी और कन्याएं भी इस दिन पूजन जरूर करती हैं। यदि आप 16 दिन या 18 दिन का गणगौर का पूजन नहीं कर रहे हैं तो भी ऐसा कहा जाता है कि सौभाग्य प्राप्ति के लिए और अच्छे वर की कामना के लिए जो कन्याएं हैं और जो सुहागिन स्त्रियां हैं उन सभी को गणगौर का पूजन करना चाहिए। शास्त्रों की माने तो माँ पार्वती ने भी अखंड सौभाग्य की कामना से कठोर तपस्या की थी। शिव जी को प्राप्त करने के लिए उसी तप के प्रभाव से भगवान शिव को उन्होंने पाया था। इस दिन भगवान शिव ने माता पार्वती को तथा पार्वती जी ने समस्त स्त्री जाति को सौभाग्य का वरदान दिया था। माना जाता है कि तभी से इस व्रत को करने की प्रथा आरंभ हुई है। वसंत और फाल्गुन की ऋतु में श्रृंगारित धरती और माटी की गणगौर का पूजन प्रकृति और स्त्री के उस मेल को बताता है जो जीवन को सृजन और उत्सव की उमंगों से जोड़ती है। गणगौर पूजन के लिए कुंवारी कन्याएं व विवाहित स्त्रियां ताजा जल लोटों में भरकर उसमें हरी हरी दूब और फूल सजाकर सिर पर रखकर गणगौर के गीत गाती हुई घर आती है। इसके बाद शुद्ध मिट्टी के शिव स्वरूप ईसर और पार्वती स्वरूप गौर की प्रतिमा बनाकर चौकी पर स्थापित करती हैं। जो कन्याएं और जो सुहागिन स्त्रियां 16 दिन या 18 दिन की गणगौर पूजती हैं, वो जिस दिन पूजा शुरू करती हैं पहले दिन ही ये सारी सामग्रियां एकत्रित करके और शिव जो गण हैं और जो पार्वती गौर हैं उनकी प्रतिमाएं बनाकर मिट्टी से और जो होलिका दहन जो होता है उसकी जो राख होती है उससे बनाकर और पूजन शुरू कर देती हैं। लेकिन यदि आप 16 या 18 दिन की गणगौर नहीं पूजते हैं और सिर्फ एक ही दिन आपको पूजन करना है तो आप उसी दिन मिट्टी के ईसर और गणगौर बनाकर उनकी प्रतिमाओं की पूजा कर सकते हैं। आज के टाइम पे तो आपको बाज़ार में भी ये प्रतिमाएं आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी, तो आप चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं और फिर उनका पूजन विधि विधान से करके आप अपने गणगौर का पर्व बहुत ही अच्छे से मना सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो ईसर और गौर की जो प्रतिमाएं हैं वो बनाकर आपको चौकी पर स्थापित करनी होती है और शिव और गौरी को सुंदर वस्त्र पहनाकर संपूर्ण सुहाग की वस्तुएं अर्पित करके
चंदन, अक्षत, धूप, दीप, दूब एवं पुष्प से उनकी पूजा अर्चना की जाती है। सौभाग्य की कामना के लिए दीवार पर 16-16 बिंदियां, रोली, मेहंदी और काजल की भी लगाई जाती हैं। एक बड़ी थाली में चांदी का छल्ला लिया जाता है और साथ में सुपारी रखकर उसमें जल, दूध, दही, हल्दी, कुमकुम घोलकर सुहाग जल तैयार किया जाता है। दोनों हाथों में दूब लेकर इस जल से पहले गणगौर को छींटे लगाकर फिर महिलाएं अपने ऊपर सुहाग के प्रतीक के तौर पर इस जल को छिड़कती हैं। अंत में मीठे गुणे या चूरमे का भोग लगाकर गणगौर माता की कहानी सुनी जाती है। गणगौर माता से प्रार्थना भी लोकगीतों के जरिए ही की जाती है। इन गीतों में स्त्रियां मन की हर उमंग, हर भाव को जगह मिली है। भावों के मिठास और अपनों की मनोहार लोकगीत पूजा के समय निभाई जाने वाली हर रीत को समेटे होते हैं। ये लोकगीत बहुत प्रकार के होते हैं जिनको स्त्रियां बहुत ही उमंग और हर्षोल्लास के साथ गाती हैं। पूजन करने वाली समस्त स्त्रियां बड़े चाव से गणगौर के मंगल गीत गाती हैं, जैसे कि भंवर माने पूजन दे गणगौर। दूसरा है गौर गौर गोमती ईसर पूजे पार्वती। ये जो गीत है, ये जो 16 दिन और 18 दिन की गणगौर पूजी जाती है, उसमें रोज ही गणगौर पूजते टाइम 16 बार गाकर और गणगौर की पूजा की जाती है। साथ ही साथ में खोले गणगौर माता खोल दे किवाड़ी, ऐसा कहकर गणगौर से उसकी चौखट, उसके किवाड़ खोलने के लिए प्रार्थना की जाती है। ईसर जी तो पेचो बांधे गोराबाई पेच सवारियो राज, मैं ईसर था कि साड़ी जा, ऐसा कहकर ईसर जी को गौराबाई की बहन बनकर और सालियां बनकर चिढ़ाया जाता है और इस प्रकार से बहुत ही सुहावने गीत गाए जाते हैं। गणगौर का जो पर्व है वो आपसी सद्भावना का पर्व तो होता ही है, साथ ही साथ 16 और 18 दिन के लिए गणगौर पूजते समय महिलाएं एक दूसरे से हंसी ठिठोली करती हैं और बहुत ही ज़्यादा आनंद प्राप्त करती हैं। गणगौर के दिन सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती है और उनके लिए व्रत भी रखती हैं। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की मिट्टी की प्रतिमा बनाकर विधिवत पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन इस व्रत और पूजा को पति से छिपाकर किया जाता है, तभी इसको फलदायी माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गणगौर के दिन महिलाएं अपने पति को यह नहीं बताती कि उनका व्रत है। इसके अलावा गणगौर की पूजा में भगवान को चढ़ाया प्रसाद भी पति को नहीं दिया जाता। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को छिपाकर रखने से ही यह पूर्ण माना जाता है, तभी माता पार्वती के आशीर्वाद की प्राप्ति हो सकती है। गणगौर की पूजा में माता पार्वती को गुणे यानी कि गहने प्रसाद के तौर पर अर्पित किए जाते हैं। गुणे मैदा, बेसन या फिर आटे के भी बनाए जाते हैं। ये स्वाद में मीठे होते हैं। यदि आप मैदा या बेसन के गुने बना रहे हैं तो उस पर आपको चाशनी चढ़ानी होती है, और यदि आप आटे के गुने बनाते हैं तो उसमें हम आटे में ही मीठा मिलाकर गुणे बनाते हैं। तो इस प्रकार से गुणे बनाकर इनको गहनों के आकार में बनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि माता पार्वती को जितने गुणे अर्पित किए जाते हैं, घर में उतनी ही सुख समृद्धि आती है। जो सुहागिन महिलाएं हैं वो तो इस प्रकार से गुणे बनाकर पार्वती मैया को अर्पित करती हैं, परंतु जो कुंवारी कन्याएं हैं उनके लिए गुणे नहीं बनाए जाते। वे कच्चे आटे की गोलियां बनाकर और फिर पार्वती मैया को चढ़ाती हैं। उससे उनको आगे चल के भविष्य में अच्छे वर की प्राप्ति होती है। ऐसा आशीर्वाद माता पार्वती से उनको प्राप्त होता है। फिर गणगौर की पूजा करने के बाद जो महिला व्रत रखती है वह गुणे अपनी सास, ननद या जेठानी को देती है और बड़ों से आशीर्वाद भी लेती है। तो इस प्रकार से गणगौर का पूजन और इसका महत्व क्या है वो मैंने आपको बता दिया है। तो चलिए अब जानते हैं कि इस बार गणगौर का शुभ मुहूर्त किस समय रहेगा। इस साल गणगौर पर आपको 3 शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहे हैं। पंचांग के अनुसार इस साल चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि दिनांक 10 अप्रैल को शाम 5:32 से शुरू हो गई, जिसका समापन दिनांक 11 अप्रैल को दोपहर 3:03 पर होगा। इसलिए उदया तिथि के आधार पर इस साल गणगौर का पूजन 11 अप्रैल गुरुवार के दिन किया जा रहा है। गणगौर पूजा के लिए इस बार 3 शुभ योग बन रहे हैं, जो कि हैं रवि योग, प्रीति योग और आयुष्मान योग। रवि योग 11 अप्रैल सुबह 6 बजे से लेकर अगले दिन रात 1:38 तक रहेगा।
वहीं प्रीति योग सुबह 7:29 तक है और उसके बाद से आयुष्मान योग लगेगा जो कि 12 अप्रैल को प्रातः 4:30 तक रहेगा। फिर सौभाग्य योग बनेगा। तो चलिए इसी के साथ ही साथ मैं आपको गणगौर पूजा के शुभ चौघड़िए का मुहूर्त भी बता देती हूँ। तो सबसे पहले तो चर सामान्य सुबह 6:06 से लेकर सुबह 7:41 तक है। लाभ उन्नति सुबह 7:41 से लेकर सुबह 9:15 तक है। अमृत सर्वोत्तम सुबह 9:15 से लेकर 10:49 तक है। शुभ उत्तम दोपहर 12:24 से लेकर 1:58 तक है और चर सामान्य शाम 5:07 से लेकर शाम को 6:41 तक है। तो यह तो था गणगौर पूजा का शुभ मुहूर्त और साथ ही साथ में शुभ चौघड़िया मुहूर्त भी। तो चलिए अब सुनते हैं गणगौर की कहानी। गणगौर की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार माता पार्वती भगवान शिव और नारद मुनि किसी गांव में गए थे। जब गांव के लोगों को इस बात का पता चला तो उन्होंने उन्हें प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के पकवान बनाने शुरू कर दिए। एक तरफ गांव की अमीर महिलाएं भगवान को प्रसन्न करने के लिए पकवान बनाती हैं, जबकि गरीब महिलाएं देवताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हैं। गरीब महिलाओं की सच्ची आस्था देखकर मां पार्वती उन्हें सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद देती है। तभी गांव की अमीर महिलाएं पकवान लेकर आती हैं, जिसके बाद सभी महिलाएं माता पार्वती से पूछती हैं कि अब आप अमीर महिलाओं को क्या आशीर्वाद देंगी। तब मां पार्वती कहती है कि जो भी महिला उनके पास सच्ची आस्था लेकर आई है उनके पात्रों पर मां के रक्त के छींटे पड़ेंगे। ऐसा कहते हुए माता पार्वती ने अपनी उंगली काटकर थोड़ा सा लहू उन महिलाओं के बीच में छिड़क दिया, जिससे उन अमीर महिलाओं को निराश होकर घर वापस जाना पड़ा, जो अपने मन में किसी भी तरह का लालच लेकर भगवान से मिलने आई थी। इस घटना के बाद माता पार्वती भगवान शिव और नारद मुनि को छोड़कर नदी में स्नान करने के लिए चली जाती है और वहीं नदी के तट पर माता भगवान शिव की रेत की प्रतिमा बनाती है और उसकी पूजा करती है। साथ ही बनाई गई प्रतिमा को रेत के लड्डू का भोग लगाती है। जब वो ऐसा करके वापस पहुंचती है तो भगवान शिव माता से देरी से आने का कारण पूछते हैं। तब माता पार्वती कहती है कि नदी से लौटते हुए उनके रिश्तेदार मिल गए थे, जिन्होंने माता के लिए दूध भात बनाया था। उसी को खाने में उन्हें देर हो गई, लेकिन शिव तो ठहरे अंतर्यामी, उन्हें सारी बात पता थी। इसलिए वो जानकर माता पार्वती के रिश्तेदारों से मिलने की इच्छा जताते हैं। तब माता पार्वती ने अपनी शक्ति से वहां एक महल तैयार किया। इस महल में भगवान शिव और नारद मुनि की खूब आवभगत होती है। कुछ समय बाद जब भगवान शिव और नारद मुनि वहां से लौट रहे होते हैं, तब भगवान शिव नारद मुनि से कहते हैं कि वे अपनी रुद्राक्ष की माला महल में ही भूल आए हैं। ये सुनकर नारद माला लेने के लिए महल की तरफ वापस लौट जाते हैं। नारद मुनि जब वहां पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहां कोई महल है ही नहीं और भगवान शिव की माला किसी पेड़ की टहनी पर लटकी हुई है। ये देखकर नारद जी आश्चर्यचकित रह गए। नारद जी को आश्चर्यचकित अवस्था में देखकर भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, हे देवर्षि, यह देवी पार्वती की मायावी लीला है जिसने आपको अचरज में डाल दिया है। देवी पार्वती अपनी द्वारा की गई पार्थिव शिवलिंग की पूजा को गोपनीय रखना चाहती थी, इसलिए उन्होंने ये सत्य छुपाया था। भगवान शिव के वचनों को सुनकर माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, यह तो आपकी ही कृपा दृष्टि का फल है। भगवान शिव और माता पार्वती की लीला को देख नारद जी बोले, हे माते, आप पतिव्रताओं में सर्वोच्च हैं। आपके पतिव्रत के प्रभाव से ही यह लीला हुई है। सांसारिक स्त्रियों को आपके केवल स्मरण मात्र से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नारद जी कहते हैं कि हे माता, गुप्त पूजन साधारण पूजन से ज्यादा फलदायी होता है। अतः मैं यह आशीष प्रदान करता हूँ कि जो भी स्त्रियां चैत्र महीने में गुप्त रूप से आपकी पूजा अर्चना करेंगी, भगवान शिव की कृपा से उन्हें दीर्घायु और उत्तम पति पुत्र आदि की प्राप्ति होगी।
तो यह थी गणगौर के पर्व की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे ऐसी किसी जानकारी और वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद। राधे राधे।